बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक खत्म हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ा मंथन, बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी की छोटी टोली की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में ये बड़ा मंथन, बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच चुनावी मोड में भी नजर आ रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में ये बड़ा मंथन हुआ और इस बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में हुआ बड़ा मंथन। इस बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटी टोली की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मंथन लगातार किया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर और बैठकों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर जो चर्चा है वो इस बैठक में की गई। तो छोटी टोली की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में ये बड़ा मंथन, बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच आपको बता दें कि चुनावी मोड में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो तमाम दावे जीत को लेकर किए जा रहे हैं। तो निकाय चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो सियासी हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और इस बीच छोटी टोली की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया इस मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि रविवार को जो प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, इसमें मेयर, चेयरमैन और वार्ड उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा करते हुए उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया और इधर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के मुताबिक पार्टी कल तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने साफ क्लियर किया, साफ तौर पर कहा कि सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में ये बड़ा मंथन हुआ और उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे और मोहनलाल बड़ोली ये कहते हुए नजर आए कि कल पार्टी अपनी सूची जो है वो जारी कर सकती है, यानी कि कल तक पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है। और चुनाव समिति की बैठक को लेकर भी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि 3 नगर निगम, नगर पालिका और एक नगर परिषद को लेकर चर्चा की गई है। चेयरमैन, मेयर और वार्ड के दावेदारों के पैनल शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। साथ ही मेयर, चेयरमैन के दावेदारों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। जहां जहां भी चुनाव है वहां मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो बीजेपी की छोटी टोली की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है।
दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल लगातार मंथन में जुटे हुए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो छोटी टोली की बैठक जो है वो काफी ज्यादा खास रही, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। और इसी के साथ ही रविवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मेयर, चेयरमैन और वार्ड उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई और उन्हें शॉर्टलिस्ट जो है वो किया गया। तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी जो है वो लगातार मंथन कर रही है। बैठकों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। और इस बीच सियासी हलचल का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी लगातार जो है वो सियासी हलचल तेज हो गई है। तो माना ही जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जारी कर सकती है। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का ये महामंथन है। जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता जी जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? छोटी टोली की बैठक खत्म हो गई है, कल भी एक बैठक हुई, बैठकों का दौर लगातार जारी है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चुनाव समिति की कल बैठक हुई थी। 6 घंटे से ज्यादा वो बैठक चली। हर सीट की अगर बात की जाए तो उनके जो प्रभारियों को नियुक्त किया गया था, किसको जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी से 1 to 1 तरीके से डिस्कशन किए गए हैं। कल की बैठक में घमासान हम कह सकते हैं कि चर्चा जिस प्रकार से देखने को, मैराथन चर्चा देखने को मिली थी, काफी लंबी चली। एक एक नाम जो आवेदन आए थे उस पर डिटेल में चर्चा की गई और जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट यानी पैनल, छोटा पैनल बनाया गया। जिसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक तीनों के बीच में एक बैठक हुई, चर्चा हुई, छोटी टोली की बैठक कहा जाए, जिसमें पैनल के जो नाम सेट किए गए थे, चुने गए थे, उनको लेकर चर्चा हुई है। और संभवतः जिस प्रकार से कल भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गई थी कि 21 तारीख से पहले तक यानी आज से लेकर कल शाम तक कहीं ना कहीं लिस्ट जारी कर दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और इसी सिलसिले में जिस प्रकार से बैठक कल भी हुई थी और आज भी सुबह, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुबह ही चंडीगढ़ के लिए रवाना होना था, मगर बैठक को देखते हुए जिसके बाद उनको रीस्केड्यूल हो गया और बैठक, छोटी टोली की बैठक स्केड्यूल की गई थी। वो बैठक खत्म हुई करीब 11 बजे के आसपास, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से रवाना हुए हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये निकाय चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक खुद में मानी जा रही थी। अब संभवतः उम्मीद की जा रही है कि जो नाम का जो लिस्ट है वो तैयार कहीं ना कहीं अभी से कुछ देर में हो जाएगा, जिसके बाद सार्वजनिक करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल प्रायतः, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और उस बीच क्योंकि सियासी हलचल के बीच अगर देखा जाए तो चुनावी मोड में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उम्मीदवारों के नामों पर जो चर्चा की गई है छोटी टोली की इस बैठक में, कब तक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन इस लिस्ट में नाम है। और अगर कांग्रेस का भी जिक्र किया जाए तो कांग्रेस भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो तस्वीरें भी क्लियर कर दी हैं। देखिए, दोनों ही पार्टी एक पूरी मजबूती से मैदान में उतरती भी नजर आ रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस की जिस प्रकार से रणनीति देखने को मिली है वो थोड़ी अलग है। यानी कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं नाम को जो सार्वजनिक करती थी वो काफी लेट किया करती थी, यानी नॉमिनेशन के खत्म होने से एक दिन पहले, इस प्रकार की प्रक्रिया रहती थी। मगर इस बार कांग्रेस थोड़ा हटकर काफी पहले ही नाम को सार्वजनिक कर चुकी है, लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा खुद कहा गया है कि 21 तारीख तक जो नाम है वो लिस्ट आउट कर दिए जाएंगे। जीत की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के द्वारा दावा किया जा रहा है, तैयारियां भी पुरजोर तरीके से दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात की जाए तो सही तरीके से मंथन किया गया, यानी हर एक सीट पर करीब आधे से 1 घंटे से ऊपर चर्चा की गई है।
सभी सीटों को पूरे संजीदगी से लिया जा रहा है और खुद भी जिसकी जानकारी तमाम प्रभारियों के द्वारा भी दी जा रही है, जिन्हें जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है नगर पालिका की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उनसे पूरी तरीके से यानी सीरियसली लेती है, हल्के में नहीं लिया जाता और यही वजह है जिस वजह से मैराथन बैठकों का जो दौर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लिस्ट में नाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि बेहद ही यानी काफी लंबी चौड़ी मीटिंग कल भी देखने को मिली, जिसके बाद आज भी राय मशवरा लेने के बाद आज भी चर्चा देखने को मिली थी। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरीके से दावे कर रही है कि इस बार जो जीत है वो कांग्रेस की होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि सियासी हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है। लगातार मंथन के बीच आपको बता दें कि उम्मीदवारों के पैनल पर जो चर्चा है वो इस बैठक में की गई है।